हेलो बच्चों, जैसा कि हम पहले आपसे बात कर चुके हैं, क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं अभी करंट टाइम में। और आज सेट 7 2023 का लास्ट सेट में करवाने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपके साइंस के सेट आएंगे 2023 के। और एसएसटी का जैसे कि मैंने बोला है 10 नंबर का आपको मैप का सेक्शन करवाया जाएगा। तो मैं सेट 1 से सेट 7 तक 2024 के, और साथ ही साथ बात कर लूँ सेट 1 से सेट 6 तक 2023 के मैथ्स के सोल्यूशन मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ लिंक में। जिन बच्चों ने अभी तक अनसॉल्व के सेक्शन नहीं लगाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप जाने से पहले पेपर में एक बार देख लीजिए कि पेपर की कंटेंट क्या क्या आ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपने क्या करना है, सबसे पहले खुद से लगाना है और दिक्कतें आ रही हैं तब सोल्यूशन देखना है। मैथ्स में ध्यान रखिएगा, आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए क्या हो सकती है, भारी पड़ सकती है, जो कि कई बच्चों के साथ मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में। साइंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। साइंस आपको क्या करना है, कंटेंट नोट करने हैं, एक ही पैटर्न बार बार पूछ रहा है। और बायो के क्वेश्चन तो हमारे रिपीटेडली कई बार आए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, आईपीसी नाम अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारी बातें साइंस के सेट 1 से सेट 7 तक 2024 के सेट में मैंने बताया है, यहाँ लिंक डाल दे रहा हूँ दोनों का, आप पढ़ लीजिएगा। आज जो बात करने जा रहा हूँ सेट 7 की बात करने जा रहा हूँ 2023 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आया है सेट 7 2023 के। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे। किससे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4, इससे बोल रहा है विविक्त कर क्या होगा। आप जानते हो विविक्त कर बराबर कितना होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। लगा दो, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह कितना है 3 और c की जगह कितना है 4। कैसे कंपेरिजन किया, ax² + bx + c से कंपेरिजन किया तो a की वैल्यू 3 आई, b की -6 और c की कितनी आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 × 12 = 48 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आगे बात कर लें सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 3x + 2y = कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तथा y = हमारा कितना है 0 का हल कितना होगा। जब पहले ही बता रखा है यहाँ पे y = 0, तो 3x + 2y = 6 कर लेंगे। 3x + 2 × 0 बराबर कितना 6। यहाँ पे आ जाएगा 3x = 6, क्योंकि 2 × 0 कितना आएगा, 2 में 2 0 का गुणा करो कितना आएगा 0 ही आएगा। 6/3 मतलब कितना 2। जो आएगा हल वो क्या आएगा 2 और 0, क्या आएगा 2 और 0। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हमें दे रखा है, ए दे रखा है -4 और 2। यहाँ बात कर लें बी 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड जो जोड़ रही है इसका मध्य बिंदु अगर मैं बात कर लूं, मध्य बिंदु हमारा कितना है सी है, मध्य बिंदु कितना है सी, और इसका निर्देशांक दे रखा है a/8 और क्या दे रखा है 4। तो a का मान क्या होगा, हम बात कर लेंगे। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, मान लीजिए ये x1 है y1 है, इसको बात कर लेंगे x2 है और क्या है y2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -4 + 5 बटे कितना 2, और यहाँ बात कर लेंगे 2 + 6 बटे कितना 2, करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और साथ ही साथ यहाँ बात कर लेंगे 8/2 का मतलब कितना 4। तो 1/2 और 4 हमारा आएगा। हमसे कह रहा है कि मध्य बिंदु हमें पहले ही दे रखा है कितना a/8 और 4, a/8 और क्या 4। तो a/8 का हम कंपेरिजन x कोऑर्डिनेट जो है, x निर्देशांक जो है उसको x निर्देशांक से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a/8 = कितना आ गया 1/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8/2, जिसका मान कितना हो जाएगा 4। a का मान कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। करने लायक क्वेश्चन है, कर लेंगे, ये कई बार आया भी है, 2 बार आ चुका है पेपर में। पहले अगर मैं बात कर लूँ तो बात कर लेते हैं। कह रहा है सीधे सीधे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ निकालोगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आएगा, A होगा, C होगा, B होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर लो एक बार। AC का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है 6√3 का स्क्वायर, और यहाँ कर लेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे 36 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 36 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 3 + 1 कर लेंगे तो 36 इंटू 4, तो 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, 144 इधर भी आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 ये भी होता है। ये हमारा 90 डिग्री का फार्मूला बन रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25 में हमारा कितना शेष बच रहा है? 8 शेष बच रहा है। और 70 में कितना शेष बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। तो हम बात कर लेंगे संख्या कितनी हो जाएगी। 15 में से 8 गया 7 और ये 117 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 65 और 117। चूंकि बड़ी से बड़ी बोला है, मैंने पहले ही बताया, बड़ी से बड़ी की अगर आपसे बात करें तो आप ध्यान रखना HCF निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? 65 का भाग देंगे 117 में, कितनी बार जाएगा? देखो 6 दूना 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 6 दूना 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 में 2 का गुणा करोगे 120 आएगा, 117 से ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी मैं बात करता हूँ ऐसे तो आप समझ लिया करिए कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया कितना? 5। यहाँ बात कर लेंगे। 65 से फिर से भाग देंगे, कितना जाएगा? एक ही बार जाएगा, घटाऊंगा 13 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 13 चौके 52। ये भाग विधि का या डिवीजन मेथड का मैंने यूज किया है। आंसर कितना आ जाएगा? 13। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x² प्लस kx प्लस -6 इक्वल टू कितना? 0। ये हमें दे रखा है। x² प्लस kx -6 इक्वल टू कितना है? 0 है। का एक मूल हमारा दे रखा है -2। एक मूल कितना दे रखा है? -2 दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है? ये मूल हमारा -2 दे रखा है, मतलब यहाँ -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा? k इंटू -2, k इंटू कितना? -2 -6 इक्वल टू कितना? 0। तो ये हो जाएगा 4 -2k -6 इक्वल टू कितना? 0 कर लेंगे। -2 के उधर भेजिए, कितना हो जाएगा? 2k। 4 -6 कितना हो जाएगा? -2 और k इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। जो सोल्यूशन आएगा k का वो कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1, ठीक है ना। इतनी बातें हमारे समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं आगे। और ये भी हमसे कह रहा है सिलेबस से क्या है? कटा हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिलेबस से क्या हुआ है? कटा हुआ है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। समचतुर्भुज की लंबाई हमसे बोल रहा है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, देखो समचतुर्भुज है, विकर्णों की लंबाई हमसे ये दे रखा है। कितना दे रखा है? ये एक बार दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये वाला सेक्शन मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर और ये वाला सेक्शन बोल रहा है 16 सेंटीमीटर। हम जानते हैं समचतुर्भुज एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। जब ये 12 था तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा, ऐसे ही ये भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा। तो 12 का आधा करेंगे ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 16 का आधा करेंगे ये कितना हो जाएगा? 8। ये वाला सेक्शन कितना हो जाएगा? 8। OB ABCD ऐसा बात कर ले रहे हैं। OA इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12/2 मतलब कितना? 6 सेंटीमीटर। और इसी तरीके OB इक्वल टू हम बात कर लेंगे, कितना हो गया? 16/2 इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटते हैं, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये अर्धक होंगे और समकोण है तो मैं सीधी सीधी बात कर लूंगा। अब बोल सकता हूँ AB त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में AB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? OB का स्क्वायर कितना है? OB का स्क्वायर अगर मैं देख पाऊं तो 8 का स्क्वायर है और OA का स्क्वायर अगर मैं देख पाऊं तो 6 का स्क्वायर है। तो हो जाएगा 64 + 36। 64 + 36 की बात कर लें तो कब आ जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AB बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनसे कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो एक ही बात हम जानते हैं, बार बार एक ही बात पूछता है। साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होंगे? आप एक बात समझो कि यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉस थीटा हमें दे रखा है, ये किसके बीच दे रखा है? ये दे रखा है 0 और 90 के बीच। किसके बीच दे रखा है? 0 और 90 के बीच। 0 और 90 के बीच एक ही होता है जो हम जानते हैं कि साइन 45 पे, किस पे? साइन 45 पे और कॉस 45 पे जो वैल्यू आती है वो 1/√2 आती है। तो ये तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए थोड़ी सी। 0 से 90 के बीच में हमें सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो ये हमारा 1/√2 ही होगा। और 8वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, ये 2 बार और पूछ चुका है, 3 बार और पूछ चुका है। 6 ही ऑप्शन आएगा, पहले भी करवा चुका हूँ सेट में, करके देख लीजिएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग का मतलब सीधा सीधा होता है 144 का हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है।
या गुणनखंड विधि करना है। तो यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है सीधे सीधे, 3 गुणे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 के स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 2 का पावर 4, मतलब कितना आ जाएगा, पावर जो होगा 2 और 4 मिलाओगे तो कितना आएगा 6। वही ऑप्शन से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन था, 3 बार और पूछ चुका है, चौथी बार ही पूछा है। कॉमा कह रहा है -3 5 और की वाई एक्सिस से दूरी कितनी हुई। एक बात समझो, -3 5 बोल रहा है, मतलब -x एक्सिस इधर और 5 किधर इधर, मतलब y एक्सिस इधर होगा और ये -3 मान लो यहाँ पे आ रहा है और 5 यहाँ पे आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी। y अक्ष तो ये रहा ना, y अक्ष से ये दूरी हमारी कौन सी है, ये दूरी कौन सी है, अपने सोचो, ये दूरी तो x वाली है ना, तो हमारा कौन सा ही होगा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे -3, कौन सा सी होगा, -3, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हमारे समझ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन यहाँ हम देख पाए कि लगाने लायक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, sin 90 - थीटा। कटा तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है, देख लेते हैं। sin 90 - थीटा दोनों को जोड़ोगे 15 और 75 कितना आएगा, 90 ही तो आएगा। 90 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 90 - 75 15 ही आएगा। और एक बात हम जानते हैं कितना होता है, sin 90 - थीटा होता है cos थीटा। कितना होता है, cos थीटा। तो cos 75 ऊपर और cos 75 क्या नीचे, जो कटेगा वो आंसर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, चूंकि ऑप्शन यहाँ दिया नहीं था तो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सी हुआ, ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, दे रखा है और क्या दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। देखिए जब भी वर्गंतराल और बारंबारता दे रखी है, माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। इनके बीच मध्य बिंदु कितना होगा, मध्य बिंदु निकालते कैसे हो, दोनों को जोड़कर बटे 2 करते हैं, दोनों को जोड़कर बटे क्या करते हैं, 2। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। इसी तरीके इसको बात कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। इसको जोड़कर करेंगे तो कितना आएगा, 25। और इसको जोड़कर करेंगे तो कितना आएगा, 35। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 45। कितना होगा, 45। ये क्या हो गया, x। और यहाँ पे बात कर लें fx, अगर हम निकाल रहे हैं तो f ये है, x ये है, 25 आ जाएगा। 5 का 5 में गुणा 25, 15 छक्का 90। यहाँ बात कर लेंगे 25 25 125। और इसी तरीके 35 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 105। यहाँ कर लेंगे 45। कितना कर लेंगे, 45। 5 5 10 5 15 5 20, 2 आ जाएगा, 4 2 6 2 8 9 8 17 2 19 और हमारा हो जाएगा 390। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 390। सिग्मा एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 3 4 5 9 9 6 15 5 20। यहाँ पे निकाल लेंगे एक्स बार इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 390। कितना आया, 390 बटे यहाँ बात कर लेंगे कितना आया, 20। बात कर लेंगे 2 1 कम 2 2 9 18, ये 19.5 के आसपास आएगा। तो हमारे समझ से ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं दिया है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा दे रखा है 21, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 20, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 20.5 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 19.5। तो हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। तो ये आपके लिए क्या है, यही क्वेश्चन था आपका। चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 cot थीटा इज इक्वल टू कितना, 4। तो cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3। अब एक बात समझो कि ये थीटा है और cot थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 4, लंब कितना है, 3। कई लोग इसको k मान के भी करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप k मान के भी कर सकते हो, क्योंकि ये रेशियो है, कभी भी 4 और 3 एग्जैक्ट बराबर नहीं होते। बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर लेंगे ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। करोगे तो कितना आएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 मतलब कितना आ जाएगा, 25। और जो 25 का तुम रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ गया 5। अब क्या निकालना है, कह रहा है कोसेक थीटा का मान कितना होगा। कोसेक थीटा निकाल लो। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। और साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये कितना होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो कर्ण कितना है, 5 और लंब कितना है, 3। तो 5/3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सी हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, यदि दो गोलों के आयतन, देखो गोलों के आयतन दे रखे हैं, स्फीयर का दे रखा है, स्फीयर कोई 1 है और हम बात कर लें स्फीयर कोई क्या है, 2 है।
उसका रेशियो हमें दे रखा है 27/24। कितना दे रखा है? 27/64 दे रखा है, 64। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, फर्स्ट का, और सरफेस एरिया किसका? सेकंड का। लेकिन ये जो भी बातें चल रही हैं किसके लिए बात चल रही है? स्फीयर के लिए बातें चल रही हैं। के लिए चल रही है? स्फीयर के लिए। तो हम बात कर लेंगे, ये हमारा फार्मूला होता है सरफेस एरिया का 4πr²। कितना होता है? 4πr², r1² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr2², ऐसा कुछ समथिंग होगा। यहाँ पे बात कर लें वॉल्यूम, हमें पता है 4/3 पाई r1 का क्यूब बटे 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर कितना होगा? 27/64। हल कर लेंगे, r1/r2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 27/64, और हल करेंगे r1/r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4। ये 3/4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 4π से 4π कैंसिल। इसको लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, मतलब कितना? 9/16। कितना आएगा? 9/16। जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए ऑप्शन। कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों में के बहुलक हमें दे रखे हैं और माध्य दे रखे हैं। देखिए एक बात समझिए, ये फार्मूला कई बार पूछ चुका है, हर सेट में पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। कभी आपसे माध्य माध्यिका दिया है बहुलक पूछ रहा है, कभी बहुलक माध्यिका दिया है माध्य पूछ रहा है, बट पूछ रहा है, हर सेट में ये मिल जा रहा है। तो लगा लीजिएगा सही से। बहुलक हमें कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। और अगर मैं बात कर लूं, माध्य जो दे रखा है वो 27 दे रखा है, माध्यिका पूछ रहा है। तो हम बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? -2 गुणे कितना? 27। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 7 दूना 14, 2 दूना 4, 1 5। कितना आ जाएगा? 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे कितना आ जाएगा? माध्यिका। यहाँ पे हम बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? 5 4 9, 4 5 9 बटे कितना? 3। यहाँ बात कर लेंगे, यही क्या होगा? माध्यिका। क्या होगा? माध्यिका। 3 का 3 में ये 33 आएगा। कितना आएगा? 33। तो माध्यिका इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33। कितना आ जाएगा? 33। फाइनल आंसर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं आगे। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है समीकरण x² माइनस 2x + 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? आप एक बात समझिए, मूल निकालना है तो आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, -x और -x हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे x -1, -1 का मान लेंगे x -1, तो ये हो जाएगा x -1, और इधर भी कितना हो जाएगा? x -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। इधर भी कितना आ जाएगा? 1। तो जो मूल आएंगे वो कितने आएंगे? 1 और 1। कितने आएंगे? 1 और 1। 7 13 20 17 और 3x का माध्य हमें दे रखा है कितना? 18। हम जानते हैं माध्य बराबर सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल का मतलब सबकी जोड़ हो जाएंगे, कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का जोड़ बटे कितना? कुल संख्या। कितनी संख्या है? 3 2 5 है। यहाँ कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो हो जाएगा 7 13 20, 20 दूना 40, 40 में 17 जोड़ेंगे 57, 57 प्लस 3x और 18 का इधर गुणा कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा? 90। 90 माइनस 57 बराबर कितना हो जाएगा? 3x। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 8 में से 5 गया कितना? 3 बराबर 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 33/3 मतलब कितना? 11। कितना होगा? 11। ऑप्शन नंबर कौन सी हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। हर नंबर क्वेश्चन हमसे कर रहा है 3/x माइनस 2/x इक्वल टू 2/x, ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है इसका हल क्या होगा, तो हल निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको गुणा कर दोगे। पहले तो 2x² हो जाएगा बटे x, ये हो जाएगा 2/x, x से x कैंसिल, माइनस 2x² उधर जाएगा प्लस 2x² और प्लस 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? -2। 1 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू कितना? 1/√2, और ये प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। हमारे समझ से माइनस भी होगा इसके साथ, अगर हम देख पाए तो प्लस माइनस दोनों ही होगा, यही होगा ऑप्शन। और कोर्ट यहाँ में हमें देखा है समरूप त्रिभुज की भुजाएं हमें दे रखी। आप जानते हो त्रिभुजों, ये सिलेबस से कट चुका है, सिलेबस से क्या हो चुका है? कट चुका है, सिलेबस से कट चुका है। लेकिन जो मैं देखता हूँ लगाने लायक होता है मैं उसको बताता हूँ, तो आप देख लिया करिए, आपको जरूरी लगे तो लगा लिया करिए। मेरा मानना ये है
कुछ क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लगा के चलोगे, मान लो अगर आ जाता है, वैसे तो जो कटा हुआ है वो तो नहीं आएगा एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर संभावनाएं बनती हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा 10 तो एक ही बार आएगा, वो भले ही 2 नंबर ही हमारा क्यों ना कटे। अगर 2 नंबर वो कट रहे हैं मेरे, तो मेरे लिए क्या है, तकलीफ दे है, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो आप उसको देख लिया करिए, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात, नहीं है तो स्किप आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें दे रखा है यहाँ पे 4/7 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। ये त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, और हम बात कर लेंगे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 49, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे बोल रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल हमसे बोल रखा है, वो क्या है, परिमाप के बराबर है, सरकमफ्रेंस के क्या है, बराबर है, परिमाप के बराबर है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 2 पाई आर। हमसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 2। आर बराबर कितना आ गया, 2 मात्रक होगा हमारा ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, मान लेंगे आप p/q के रूप में, यहाँ से q ट्रांसफर करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार मैंने करवा दिया है पहले भी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, और ये सोल्यूशन आपका है, आप इसको भी देख सकते हैं। एक ही पैटर्न है, बार बार रिपीट करता है, आपको इसको क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है। चलते हैं, q बराबर हमें दे रखा है PQR में, PQR में हमें दे रखा है q बराबर कितना है, 90 डिग्री। q बराबर कितना है, 90 डिग्री। कह रहा है tan p बराबर, tan p का मतलब ये, tan p बराबर हमें दे रखा है कितना, 1/√3। कितना दे रखा है, 1/√3। कोण के ठीक सामने लंब, और ये कितना हो जाएगा, आधार, ये हो जाएगा। तो हम बात कर लेंगे PR का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1, मतलब PR स्क्वायर इक्वल टू होगा, PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4 को अगर मैं हल करता हूं तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरीके हम निकालेंगे यहाँ पे sin p cos r प्लस cos p sin r, ये हमें निकालना है। ध्यान दीजिएगा, p के ठीक सामने हमारा क्या है, लंब, तो लंब बटे कर्ण, sin की वैल्यू होगी, तो हो जाएगा 1/2। cos r मतलब कोण के ठीक सामने लंब कौन सा है, √3, तो √3 बटे कितना होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos r बोला है ना, तो cos r मतलब कोण आधार लेना है, आधार बटे कर्ण, तो 1/2 ये भी आएगा, 1/2 क्या आएगा, ये भी आएगा। cos p की बात कर लेंगे तो p ये है, इससे लगी हुई भुजा ये है, तो आधार बटे कर्ण, √3/2। और sin r की बात कर रहा है, तो sin r मतलब कोण के ठीक सामने लंब √3, और ये कितना, 2, लंब बटा कर्ण। हल कर लेंगे, 1/4 प्लस 3/4, तो आ जाएगा 4/4, 4/4 का मतलब कितना, 1। जो हल आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये मूल याद करिए, 5 चौके कितना हो गया, 20। और यहाँ पे आपको हल करना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये हल करने लायक ना हो, तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई कितना, 2a। तो -b का मतलब इसको तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो b बराबर कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस b² का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर - 4 × a × c बटे कितना, 2a। यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 चौके 16 × 25 80, और यहाँ बात कर लेंगे कितना, 2 × a का मान कितना है हमारा, 4 है, कितना है, 4 है, हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट में हम बात कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, -71, माइनस कितना, 71 बटे कितना, 8। अब ये जो आया वो कैसा आया, काल्पनिक आया। तो सबसे पहले हम यही करते थे, यहाँ पे इसको लगाने से पहले b² - 4ac निकालते हैं, b² - 4ac निकालेंगे तो कितना होगा, 3² - 4 × 4 × 5। ये जब तुम निकाल रहे थे तो यही तो आ रहा था, 9 - 80, और इसी को निकाल लेते -71। क्योंकि d क्या है, <0 है, अतः हल वास्तविक नहीं होगा, हल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा, तो लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ तक छोड़ देंगे, आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दो कि बिंदु हमें दे रखा है, 2 बिंदु दे रखा है, ए बिंदु दे रखा है, और कौन सा बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है। 2 - 2 दे रखा है, और एक बार कितना दे रखा है, 3 7। रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हो, बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते हो, कितना होगा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर, यही होता है आपका। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का मतलब मान लो ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये कितना है y1 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 81 मतलब कितना हो जाएगा रूट 82, कितना हो जाएगा रूट 82 क्या मात्रक ऐसा समथिंग आएगा। सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा, यही सोल्यूशन होगा, ये चुका है, ये बोल रहा है, फिर भी हम इसको लगाने लायक है तो लगाएंगे। कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास का और 1 सेंटीमीटर व्यास का और 8 सेंटीमीटर क्या लंबा, 8 सेंटीमीटर लंबा हो गया और क्या हो गया 1 सेंटीमीटर व्यास का। कह रहा है छड़ को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर मोटी हम बात कर लेंगे, 18 सेंटीमीटर क्या लंबी हम बात कर रहे हैं, 18 एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी। तो 18 सेंटीमीटर लंबी हम क्या कर रहे हैं, छड़ कर रहे हैं। हाइट ये हो गया आपकी बार, और पहले हाइट कितनी थी 18 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई क्या कर रहा है पूछ रहा है। देखो इसका जो आयतन होगा, इसका आयतन वो दोनों क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट हम बात कर लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 जो भी आ रहा है हमारा, या वायर जो भी आप समझ रहे हो, वायर को बोल रहा है या रॉड को बोल रहा है तो रॉड बोल देंगे, क्या बोल देंगे रॉड, रॉड 2 और यहाँ क्या हो जाएगा रॉड फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ कितना हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये तो डी दे रखा था, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और हाइट हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ आर डैश का मान अगर मैं निकालूं तो आर डैश तो दिया नहीं है, यही निकालना है, ये 18 दे रखा है, सॉल्व कर लेंगे। आर डैश का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 गुणे 8, और ये गुणे में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, 4 दूना 8 और 2 9 18, ये आ जाएगा हमारा आर डैश का स्क्वायर बराबर 1/9। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये तो आर डैश रहा ना, क्या रहा आर डैश। हमसे पूछा क्या है, मोटाई पूछा है, मोटाई का मतलब ये व्यास पूछा है, क्या पूछा है व्यास। तो कैसे निकालोगे, निकालोगे 2 आर डैश, कितना 2 आर डैश, मोटाई कितनी हो जाएगी 2 गुणे 1/3 मतलब कितना 2/3, 2/3 क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में ही चल रहा था तो 2/3 क्या होगा सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे इस बात को कि छड़ की मोटाई बराबर, छड़ की मोटाई बराबर, फिर लिखोगे 2 आर डैश, फिर ये करोगे तो 2/3 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। और कह रहा है माध्य ज्ञात करिए, देखिए ये दे रखा है और माध्य पूछ रहा है आपसे, तो सीधी सीधी बात है, माध्य निकालने के लिए आप क्या करते हो मध्य बिंदु निकालते हो, क्या निकालते हो मध्य बिंदु। 10 और 25 का मध्य बिंदु निकालने के लिए आप 10 और 25 को पहले जोड़ोगे, बटे कितना कर दोगे 2, तो 35/2 करोगे तो कितना आएगा 35/2 करोगे तो 17.5 आएगा। और डिफरेंस हमारा सब में 15-15 का जा रहा है, तो 15-15 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जैसे 10 और 25 के बीच में 15 का डिफरेंस, तो 15 जोड़ते चलेंगे जो भी आएगा, ठीक है ना। कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 17.5। यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 17.5 में 15 जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 2 32.5। यहाँ करेंगे तो कितना होगा, इसको कर लेंगे तो 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.5, 47 कितना 5। यहाँ कर लेंगे तो आ जाएगा लगभग हमारा 47.5 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 57.5 कितना 62.5। और यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 62, 10 72, 72 5 77.5, और 77 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 77, 10 87, 87 5 92, 92.5, ये आएगा हमारा। एफ पहले ही दिया है, एफ एक्स निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 35 ही आएगा, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 3 15। अब हम बात कर लेंगे 3 दूना 6 कितना 7 और 3 3 9 1 कितना 10, 107 दशमलव कितना आ जाएगा 5। ये करेंगे तो 7 25 35, 3 आ जाएगा, 7 7 49, 49 3 हम बात कर लेंगे 52, 2 5 आ गया, 7 चौको 28 5, 28 5 हो जाएगा, 28 5 8 5 13 33 हो जाएगा। यहाँ बात कर लेंगे 6 25 30, 3 आ जाएगा, 6 दूना 12 3 15, और हम बात कर लेंगे 6 36 और ये कितना हो जाएगा 37। यहाँ बात कर लेंगे 6 25 30, 3 आ जाएगा, 7 6 42 3 कितना 45, 4 आ जाएगा, और 7 6 42 42 4 कितना 46, यहाँ आ जाएगा।
इसको हल कर लेंगे, 6 पचे 30, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके 6 दूना 12, 12 3 कितना 15, 1 आ जाएगा। 9 छक 54, एक कितना हो जाएगा 55, ये आएगा फाइनली, ठीक है ना। तो ये गुणा यहाँ पे जब गुणा कर रहे थे तो ये 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा, ये गलती से हो गया। 5 या 15, 5 1 आ जाएगा। 3 दूना 6 1 7, 3 तिरका कितना आएगा 9। सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 0। 5 5 10, 5 15, 15 2 17, 17 17 7 हम बात कर लेंगे, कितना 17 7 हो जाएगा। 7 दूना 14, 24 24 5 29 से कितना 30, 3 आ जाएगा। 5 3 8, 8 6 14, 14 7 हम बात कर लेंगे। 21 3 24, 24 9 कितना 9 4 13 33, 3 36, 3 आ जाएगा। 5 3 8 4 12, 12 3 15, 3 18। 1860 के आसपास आएगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा किसकी एफ एक्स की। यहाँ कर लेंगे सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18, 24 24, 1 25, 3 28 2 30, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ बात कर लेंगे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करेंगे तो 1860 बटे कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 कर लेंगे। 3 6 18, 3 दूना 6, 62 आएगा। जो आएगा आंसर कितना आएगा 62। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 5 खंडों को हल करना है, ज्यामिति विधि द्वारा हल करना है। और अगर मैं बात करूं तो ये 5 खंडों को हम देख लेते हैं। कह रहा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे निकाल लेंगे 2y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स, और y बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस एक्स बाई कितना 4 माइनस एक्स बाई, ये कुछ नहीं है 4 माइनस एक्स बाई कितना 2। एक हम बना लेंगे कॉलम, एक x रखेंगे, एक y, 2-3 वैल्यू हम इसकी क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। ऐसी वैल्यू रखनी है कि पॉइंट में आंसर ना आए, ऐसा नहीं कि वो पॉइंट वाला सॉल्व नहीं होता है ग्राफ पे, लेकिन प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना होगा 0 पुट करेंगे तो 4 माइनस 0 बटे 2, 4 माइनस 0 बटे 2, तो 4 में 0 जाएगा 4 बटे 2, 4 बटे 2 का मतलब कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 बटे 2, तो कितना आएगा 2 बटे 2, मतलब कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। x का मान 2 रख रहे हैं तो y का मान अपने आप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। x का मान 4 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 0। तो मान लो इतनी ही वैल्यू हम लेते हैं, इससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर कितना 0। तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2x अपान कितना 4। ये हमें x दे रखा है, ये y दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये पॉइंट में आ जाएगा, नहीं लेंगे। हम बात कर लेंगे इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं कितना 2 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं 2। x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 12 में से 4 जाएगा कितना 8, 8 बटे 4 मतलब कितना है 2 ही आएगा। हम बात कर लेंगे x की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 2 के बाद बात कर ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, तो 4 लेंगे तो कितना आएगा, ये घटेगा तो 4 आएगा, 1 आएगा। और इसी तरीके अगर हम बात कर लें इसकी वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, 6 लेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 12 में ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये मान हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे समथिंग मान लेते हैं, 7 8 ऐसे समथिंग मान लेते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है हमसे कि ग्राफ ड्रॉ करिए। कह रहा है 0 पे कितना है मान 2 है, इसका मान कितना है 0 पे 2 है। 0 पे 2 का मतलब x एक्सिस हमारी कितनी है 0 है, y एक्सिस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0 और 2 ऐसा बोल रहा है। इसी तरीके की बात कर लेंगे 2 पे कितना है 1 है, 2 पे 1 है तो 2 पे 1 कर लेते हैं। 2 पे मान कितना है 1 है, मतलब ये वाला सोल्यूशन ये आ रहा है। 2 पे 1 है तो ये हो जाएगा 2 और 1, ठीक है ना। और 4 पे कितना है 0 है, 4 पे कितना है 0, तो 4 पे ये कितना आ गया 0, तो हम बात कर लेंगे 4 और 0, इन तीनों को मिलाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। और ये रेखा का समीकरण जो होगा, यही रेखा का समीकरण हमारा क्या होगा x प्लस 2y माइनस 4 बराबर कितना 0। एक तो ये आ जाएगा। यहाँ बात कर लेंगे x बराबर कितना है 3 है, 0 पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3, 0 और 3 हो गया। इसी तरीके 2 पे कितना है 2 है, 2 पे कितना है 2, तो ये बात कर लेंगे। ये थोड़ा सा क्रॉस होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा
जीरो, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 पे कितना है, 2 है, 2 पे 2 का मतलब ये आ रहा है हमारा कोऑर्डिनेट, ये कौन सा आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 और 2। इसी तरह की बात कर लें, यहाँ पे दूसरे कलर का यूज कर रहा हूँ, 2 पे 2 आ गया हमारा, 4 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 पे कितना आ रहा है, 1, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। 4 पे 1 का ये वाला आएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 पे 1, 4 पे कितना कर रहा है, 1। और 6 पे हम बात कर लें कितना आ रहा है, 6 पे हमारा 0 आ रहा है, 6 पे कितना आ रहा है, 0, तो 6 पे 0 हो गया, 6 पे क्या हो गया, 0। इस लाइन को जो हमारा है इसको बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं कहीं कट ही नहीं रहा है, अगर मैं देख पाऊँ दोनों का रेशियो, तो 1 यहाँ पे देखो ये कट ही नहीं रहा है, मतलब क्या होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल हमारा नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। अब इसको तुम फॉलो भी करा सकते थे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। a1 बाई a2 निकालोगे, a1 बाई a2 कितना आएगा, 1/2, b1 बाई b2 निकालोगे कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, 2/4 आएगा, हल करोगे तो कितना आएगा, 1/2 ही। और c1 बाई c2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -4/-12, तो 4×3 = 12, 1/3 आएगा। आप देख रहे हो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारा आएगा। और यही हमारा किसका होता है, समांतर कंडीशन का ये फॉलो कर रहा है। तो यहीं तक आपको करना था, मैंने तो ये एनालिटिकल को मैंने बता दिया कैसे हम करेंगे, एनालिटिकल मेथड से मतलब लगा के आप कैसे चेक करोगे कि समांतर विधि आ रही है, और वहां मैंने ग्राफिकल बता दिया, दोनों ही हमारे क्या है, सही है। चलते हैं, आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा, लगा के जाइएगा। आय का अनुपात हमसे बोल रहा है, आय बोल रहा है। अब देखो आय की जब भी बात कर रहे हैं, आय होता क्या है, हमारा जो कमाई गई राशि होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, आय। आय जो भी होता है हम बात कर लेंगे, खर्च और जो बचत होता है उसके बराबर होता है, जिसको बोलते हैं इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग प्लस कितना, सेविंग, ये होता है हमारा। तो हमें रेशियो दे रखा है, मान लें पहले व्यक्ति की आय, आय मान यहां मान लेंगे, माना आय यक्स के अनुपात में है, यक्स के अनुपात में है, तथा जो खर्च है y के अनुपात में है, y के अनुपात में है। क्यों माना, इससे क्या हो जाएगा, जो प्रथम व्यक्ति की जो हमारी आय आएगी ना, ध्यान देना यहाँ पे, जो प्रथम व्यक्ति की जो आय आएगी यही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक का आ जाएगा 9x, प्रथम व्यक्ति की आय कितनी आ जाएगी 9x, द्वितीय व्यक्ति की आय कितनी आ जाएगी 7x, ये आय होगा। इसी तरीके जो प्रथम व्यक्ति का खर्च आएगा वो कितना आएगा 4y, और द्वितीय व्यक्ति का जो खर्च आएगा वो कितना आएगा 3y। तो प्रथम व्यक्ति का आय मिल गया और प्रथम व्यक्ति का क्या मिल गया, खर्च मिल गया, और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग हमें पहले ही बता रखा है कितना, 2000। तो बात कर लेंगे प्रश्नानुसार, क्या बात करेंगे, प्रश्नानुसार। ध्यान देना इस बात को, फिर से मैं बोल रहा हूं, आय मिल गया, खर्च मिल गया, आय मिल गया, खर्च मिल गया, बचत पहले से ही दे रखा है, तो तुम लिख सकते हो ना इस बात को कि 9x मतलब आय माइनस खर्च, माइनस कितना, खर्च, ये कितने के बराबर आएगा, ये आएगा 2000 के बराबर। कितने के बराबर आएगा, 2000 के। यही तो कह रहा है हमसे कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रति माह का हमारा कितना बचत है, 2000 है। तो ये मैंने बस इधर भेज दिया है। तो आय में से खर्च गया, क्या आया, बचत आया, यही तो आया, बस यही निकालना था आपको। अब इसी तरीके हम बात कर लेंगे दूसरा इक्वेशन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 7x है, खर्च कितना है 3y है। तो आय में से जो कमा रहा हूं वो राशि में से खर्च की हुई राशि निकाल रहा हूं, तो जो बचत आएगा वो कितना आएगा, 2000 तो आएगा, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ जो बोला है ना, यहाँ क्या बोल दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक का मतलब सबका हमारा कितना आ रहा है, 2000 ही बचत आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक बातें हमारे समझ से क्लियर होंगी। अब हम बात कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा कर लेते हैं, नीचे वाले में कितना 4 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 4 करने पर जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 त्रिक 27, 27x, 3 का गुणा कर रहे हैं, 4×3 12, 12y,
3 का गुणा 2000 में करेंगे कितना आएगा 6000। इसी तरीके 4 का गुणा 7 में करेंगे 28x, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12y, और इसी तरीके 4 का गुणा 2000 में करेंगे कितना 8000। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, माइनस एक्स इक्वल टू कितना 2000, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000। हमसे पूछ क्या रहा था, मासिक आय ज्ञात करी, बस यही तो पूछ रहा था, जो इनकम है वो पूछ रहा था। तो x बराबर 2000 आ गया, तो प्रथम व्यक्ति का आय, प्रथम व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, प्रथम व्यक्ति की जो आय होगी वो हो जाएगी हमारी 9x, कितना हो जाएगा 9x, तो 9 गुणे 2000, 9 गुणे कितना 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18000, 18000 क्या रुपया। इसी तरीके द्वितीय व्यक्ति की जो आय थी वो कितनी थी 7x, कितनी थी दूसरे व्यक्ति की आय, सात एक्स, 7 गुणे 2000 मतलब कितना 14000, कितना 14000। ये क्या होगा, यही फाइनल आंसर होगा आपका, यही देख लीजिए आप। तो यहां तक हो गया हमारा, हम देख रहे हैं इसका आंसर भी आ चुका है। आगे चलते हैं, ख नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं ग नंबर क्वेश्चन की। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो एक बात समझो, हमें दे रखा है 3 2 दे रखा है निर्देशांक, -2 -3 दे रखा है, और 2 और 3 दे रखा है। किसी को भी ए मान लो, बी मान लो, और क्या मान लो सी नहीं। तीनों की दूरी निकालोगे, तीनों क्या निकालोगे दूरी निकाल लो। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, इसको x1 मानूंगा, इसको y1 मानूंगा, इसको x2 मानूंगा, और इसको y2 मानूंगा। पहले ए बी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर। जब करूंगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा √2। इसी तरीके BC निकालूंगा, जब मैं BC निकाल रहा हूं ध्यान देना, BC इसको x2 y2 माना है तो इसको मान लेंगे x1 और y1 ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर लेंगे x2 - x1 का, किसी को भी x1 मानिए, किसी को भी x2 मानिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि कोई भी माइनस आएगा तो वो प्लस ही हो जाता है, ये स्क्वायर ही है। तो 2 - -2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ बात कर लेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - -3 का होल स्क्वायर। यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ 3 + 3 मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 और 6 का स्क्वायर हम बात कर लेंगे, ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 36, करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12, 3 × 4 = 5, √52 आएगा। इसी तरीके बात कर लेंगे CA, क्या बात कर लेंगे CA, CA के लिए हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर, x2 इसको माना था ना, ये भी x1 हो गया, ये भी x1 हो गया, किसी को भी x2 मान लो, x2 y2 मान लो इसके लिए, तो -2 x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इसको माना है -3 और -2 का होल स्क्वायर, कर लेंगे। -3 और -2 कितना होगा -5 का स्क्वायर, और ये भी कितना होगा -5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 + 25 कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा 50। अब 50 को लिख सकते हैं 5√2, कितना हो जाएगा 5√2। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आना चाहिए, जो तुम जानते हो समकोण त्रिभुज के लिए AC² = AB² + BC² हमारा क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं, AC² = कितना है, AC² = कितना है 5√2 का स्क्वायर, बराबर AB का स्क्वायर कितना था √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर कितना था √52 का स्क्वायर, √52 का स्क्वायर। कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 25 = 50, बराबर ये आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 52। BC² मान लेते हैं हम, BC² = AB² प्लस AC² चेक करते हैं एक बार। तो BC² कितना है हमारा, BC² हमें दिखा है कितना √52 का स्क्वायर, और यहाँ AB² कितना है √2 का स्क्वायर,
और ए सी स्क्वायर कितना है हमारा, ए सी स्क्वायर है 5√2 का स्क्वायर, करेंगे तो हो जाएगा 2 + 50 और इधर कितना हो जाएगा 52, ये भी हो गया 52, ये भी 52। LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या RHS। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और ये किससे हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से ही हो रहा है, ध्यान है। त्रिभुज है, ये किससे हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो चेक करोगे यहाँ पे, देखो मैंने ये गलती कर दी, बट आप ध्यान रखना कि जब भी ये करना √52 को तुम एक बार एक्सपेंड कर लेना, करोगे तो ये 2√13 आएगा, सीधे सीधे 2√13 जो आएगा ये क्या है, ये इन दोनों का योग हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा इससे, इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लगाओगे इसको, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए आपसे कह रहा है घ नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिया क्या है, हमको दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, यही तो है। OA मतलब ये OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ऐसा दे रखा है। और क्या दे रखा है, कोड ए हमें सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोड ए बराबर कोड सी और कोड बी बराबर क्या, कोड डी, ये सिद्ध करना है। देखो उपपत्ति की बात कर लेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में आपको दे रखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। यहाँ पे आप कर सकते हो OA OC को इधर भेज दो, OA अपान OC इज इक्वल टू, यहाँ बात कर लेंगे OD अपान OB। देखें OA ये वाला हम बात कर रहे हैं, OC ये, OD इसकी बात कर रहे हैं और OB इसकी बात कर रहे हैं। ये बराबर नहीं है, ध्यान रखना, अनुपातिक है। मैं समझाने के लिए यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, इसका एक कतई मतलब, आप कतई मतलब नहीं कि आप एग्जाम में करोगे, ये बस समझाने के लिए है कि हाँ पहली वाली लाइन के ये अनुपातिक है, बुझाएं क्या है, अनुपातिक है। ये दिया था, ये क्या है, दिया है, और हम जानते हैं ये काट रहा है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण की क्या होगा, तिरछाभिमुख कोण। तो कोण AOD बराबर कितना, कोण BOC। अगर एक भुजा अनुपातिक है और एक कोण हमारा बराबर है, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOD समरूप होगा त्रिभुज BOC के, कौन सा, प्रमेय से हो गया, किससे हो गया, प्रमेय से। कि एक भुजा अगर हमारी अनुपातिक है, दो भुजाएं अगर मेरी अनुपातिक हैं और एक कोण बराबर है, तो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, समरूप होगा। जब समरूप हो गया, अतः हम बोल सकते हैं एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर कितना, एंगल D, इति सिद्धम या हेंस प्रूफ, जो भी। भूमि के एक शिखर, भूमि के एक बिंदु P से, एक बिंदु P से हमसे बोल रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन को, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, ये दे रखा है 30 डिग्री। आगे बात कर लेंगे, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, एक ध्वज है, कह रहा है ध्वज के शिखर से उन्नयन कोण हमें दे रखा है, उसी पॉइंट का दे रखा है 45 डिग्री। कितना दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कह रहा है ध्वज खंड की लंबाई बताइए, मान लीजिए ये 10 मीटर हमें दे रखा था, ये मान लेंगे h है, क्या है h, तो लिखेंगे माना, पहले नाम दे दीजिए PAB और कितना C, माना ध्वजखंड की लंबाई, ध्वजखंड की लंबाई h मीटर है। तो त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में बात कर लेंगे,
त्रिभुज एपीबी में बात कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये आधार है, तो हम बात कर लेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी अपान कितना ए पी। और अगर मैं बात कर लूँ ए बी कितना है 10, ये कितना है 1/√3, ये कितना हो जाएगा ए पी। ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3, कितना आ जाएगा 10√3 क्या मीटर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। इसी तरीके बात कर लेंगे त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में हम बात कर लेंगे कितना हो जाएगा tan 45, कितना हो जाएगा tan 45, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए सी अपान ए पी, ए सी अपान कितना ए पी। तो ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी, कितना हो जाएगा ए सी। और ए सी को आप लिख सकते हो कितना ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस कितना बी सी। तो ए बी कितना है हमारा, ए बी 10 दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 10 प्लस एच, और ए पी हमें क्या है, ये बराबर है ही, ए पी हमें पहले ही निकाला है। समीकरण 1 से बात कर लेंगे 10√3, बात कर लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। तो h बराबर कितना हो जाएगा 10√3 माइनस 10 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 आएगा इतना क्या मीटर। आप आगे सॉल्व करना चाहो तो √3 का मान आप रख देना कितना, √3 का मान रख देना 1.732, छोड़ भी देते तब भी कोई दिक्कत ना होता, ये हमारा क्या होता यहाँ तक भी सही होता, बट यहाँ तक लगा दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी भवन की दूरी ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10√3, इसको सॉल्व करोगे तो ए पी बराबर आ जाएगा 10√3, 10√3 को अगर तुम सॉल्व करोगे तो 10 गुणे 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर भवन की दूरी आ जाएगी। यही हमारा क्या दे रखा है आंसर दे रखा है दोनों का, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो 93/4 आ रहा है, x का मान आ रहा है, लेकिन आप ये कैसे किए, आपने तब किया जब n की वैल्यू आपने 50 बोला, और 50 कहाँ बोला 56 के जस्ट पहले आएगा। आपका मानना ये था 56 के जस्ट कैसे आएगा पहले आएगा। अब x का मान प्लस में है कि माइनस में इसका पता तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में आप ध्यान रखना, इस केस में स्पेशली ध्यान रखना, यहाँ ये गलतियाँ क्या है कॉमन है। हमें करना क्या है 50, आप ध्यान रखना कि जब भी 50 यहाँ पे हमारी आ रही है, जैसे 56 प्लस x हमने क्या कर लिया, 56 प्लस x हमारा कितना आ रहा है, ये x का मान मान लो माइनस में आ रहा है, किसमें आ रहा है माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 56 प्लस x ही दे रखा है आपको। तो संभवतः ये x का मान अगर माइनस में होगा तो यहाँ 36 प्लस x हमारा क्या होगा, ये वाला रो हमारा सेलेक्ट नहीं होगा, ये वाला रो हमारा क्या होगा सेलेक्ट नहीं होगा। हमारा कौन सा सेलेक्ट होगा, तब हमारा ये काम करेगा ये वाला रो, तब ये काम करेगा f का, और तब f बराबर कितना l बराबर कितना होगा 500, कितना होगा 500। तो ये गलतियाँ क्या हैं कॉमन है, क्योंकि मेरा बताने का ध्येय यही था। मैंने यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला सबसे पहले, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद n/2 निकाला, 50 है, सबको आता है ये बात। 50 जब आपने निकाला तो कन्फ्यूजन यहाँ आई, सर मैं अब जब 50 तो आ गया, 50 मतलब 36 प्लस x ही होगा, कॉमन सेंस तो यही कह रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी 56 प्लस x है और यहाँ 56 प्लस x प्लस y है, दोनों हमारा दे रखा है। मतलब x की वैल्यू प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है। अगर माइनस में जाती तो ये हमारा क्या हो जाए 36 में से घटेगा, तब तो ये हमारा हो ही गया ही नहीं 50, मतलब ये आएगा ही नहीं इसके बीच में। संभवतः अगर मैं बात कर लूँ दोनों दे रखा है, ये माइनस में भी आता है तो प्लस वाई ऐसे ही कुछ होगा, हमारा क्या होगा यहाँ कुछ प्लस जाएगा, क्योंकि इसके आगे जो नंबर दे रखा है वो 65 दे रखा है। कितना दे रखा है 65। तो संभवतः जो आने की संभावनाएं हैं वो कहाँ है, इस रो में है। तो इस रो में हम बात कर लेंगे 56 प्लस x हमारा क्या हो जाएगा, यही हम लेके चलेंगे। तो CF हमारा क्या होगा, CF तब ये होगा, F ये होगा, और L क्या होगा ये होगा। जब आप कैलकुलेशन कर लोगे आप तो अपनी तरफ से सही रहोगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखना, इसको इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। आप देखते हैं सारे क्वेश्चन सही से कह रहा है। माध्यक दे रखा है 525, कितना दे रखा है 525, और योगफल दे रखा है 100। तो आप एक बात समझिए कि जब भी माध्यक निकालते हैं कितना होगा, जिनको नहीं समझ में आया अभी तक परेशान ना हो, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पूरी चीज़ें। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे 525 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला वाला सेम होता है, दूसरा हम क्या करेंगे 5 2 7 7 प्लस x, और यहाँ बात कर लेंगे 12 7 19 प्लस x, और इसी तरीके 17 दूना 34 34 दो कितना 36 प्लस x, और यहाँ हो जाएगा कितना 56 प्लस x, और 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस y। यहाँ बात कर लेंगे 56
65 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ बात कर लेंगे 7 5 12, ये हो जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ बात कर लेंगे 72 4 76 एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। हमें 76 एक्स प्लस वाई जो सम दे रखा था, जो योग दे रखा था, वो कितना दे रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो योगफल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, घटाओगे 76 उधर तो कितना आ जाएगा, 24। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या, 1। समीकरण नंबर 1 तो आ गया आपका। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि n/2 निकालेंगे। n/2 निकालेंगे तो कितना होगा, 100/2। 100/2 का मतलब 50। ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जब 50 आ रहा है तो ये दोनों ही 56 प्लस एक्स है, 56 प्लस एक्स समथिंग दे रखा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसी वाले में हमारा जाएगा, हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला रो हमारा जाएगा, ना ही हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि x का मान अगर नेगेटिव गया तो फिर वहाँ क्या आ जाएगा, 36 से कम वैल्यू हो जाएगी, 50 उसमें आएगा ही नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बीच में डाल दे रहा हूँ, तो आप देख लेना। पीछे वाले में जस्ट बताया हूँ कि क्या गलतियां होंगी, जैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन तभी मैंने बताया कि क्या क्या गलतियां होंगी। अभी मैं सही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देना। 50 है तो अब देखो 56 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो जब 56 प्लस एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे संभावनाएं है, मान लो एक माइनस भी हो रहा है और इसके आगे वाला नंबर क्या हो रहा है, 65, मतलब ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा। तो संभावनाएं क्या हैं, जो CF के आने की हैं, या मैं बात कर लूँ जो हमारा रो चलने की है, जो फ्रिक्वेंसी हम सेलेक्ट करें वो ये वाला लेंगे। कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। तो जब ये वाला लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F, ये क्या हो जाएगा F, और ये क्या हो जाएगा L। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में गलतियां क्या होती हैं। और इसको बात कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा CF। तो जब लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H बराबर कितना होगा, H बराबर तुम जान रहे हो 100, 0 और 100 के बीच में कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो हम बात कर लेंगे, ये हो जाएगा माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू कितना H। L कितना दे रखा है, 500। L कितना है, 500। देखो ध्यान से, L कितना है, 500। यहाँ बात कर लेंगे n/2 कितना था, n/2 50 था। कितना था, 50। माइनस CF का मान कितना था, 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स। F का मान कितना था, F का मान 20 था। F का मान कितना था, 20 था। और H का मान कितना था, 100 था, चूंकि डिफरेंस 100 का ही जा रहा था। 20 25 100, 20 25 कितना, 100। माध्यिका कितना हो जाएगा, 525। ये प्लस होगा, ये क्या होगा, 525। 500 इधर घटेगा, 500 को इधर भेज दो, 525 में से घटेगा कितना आएगा, 25। ये आ जाएगा 50 में से 36 जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ये आ जाएगा 14। 4 में से 3 गया, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ बात कर लेंगे 14 माइनस एक्स, और इधर कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई। 5 को इधर भेज दो, 25/5, 25/5 का मतलब कितना, 14 माइनस एक्स। 5 25 25, उसको उधर भेज दो। x माइनस 14 माइनस 5 मतलब कितना, ये आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, कितना आ जाएगा 9। x बराबर 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 9। यहाँ पुट कर दूँ 9 का मान, 9 प्लस y बराबर कितना, 24। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 9, 24 माइनस 9, 14 में से 9 गया कितना, ये आ जाएगा 5, ये 15 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 15। x का मान 9 आ गया, y का मान 15। अदरवाइज आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप पिछले तरीके से लगाओगे तो। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये कह रहा है सिलेबस से कटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या है, सिलेबस से क्या हुआ है, कटा हुआ है, ये सेक्शन कटा हुआ है। ठीक है ना, छिन्नक का क्वेश्चन है। छिन्नक का तो एक्सरसाइज ही खत्म कर दिया, छिन्नक का क्या कर दिया है, एक्सरसाइज ही खत्म कर दिया। जो एक्सरसाइज ही खत्म कर दिया वो आएगा ही नहीं। छिन्नक पिछले 2024 के सेट में भी नहीं पूछा गया है, तो आप परेशान न होइएगा, इस सिलेबस से क्या हुआ है, कटा हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट बात कर लें। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमसे बात कर रहा है, तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दे रखा है, ओ दे रखा है, मान लो ए और बी दे रखा है। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये ए हो जाएगा, ये बी, और इसको मान लेते हैं ओ डैश। तो त्रिज्यखंड का ये कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ध्यान से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर, गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का भी। 30 बटे कितना हो जाएगा, 360 गुणे कितना, 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 गुणे 4। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 दूना 6, 4 3 12, 4 एकम 4, ये खत्म हो जाएगा।
यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 बटे कितना 21, भाग दे दो, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 4 हो जाएगा, 21 एकम 21 हम बात कर लेंगे, लगभग 4.1 के आसपास हमारा आएगा, 4.9 के आसपास आएगा। 1.9 क्या सेंटीमीटर हमारा चल रहा था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, देख लेते हैं। संगत त्रिज्या, हाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। अब देखो ये तो लघु त्रिज्यखंड है ना, हम बात कर लेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब इसकी बात कर रहा है, मान लो ये पी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, तो ए पी बी ओ इसका बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये त्रिज्यखंड का तुमने निकाले, पूरा क्या है सर्कल है, पूरा क्या है सर्कल, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर, पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कैलकुलेशन आप ऐसे ही करोगे, पाई आर स्क्वायर दोनों में क्या है कॉमन है, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 30 बटे 360, 1 माइनस 30 बटे कितना 360, 0 0 कैंसिल, ये 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। हल कर लोगे तो पाई का मान रखो कितना हो जाएगा 22 बटे 7, 22 बटे कितना 7, आर का मान कितना है 4, आर का मान कितना है 4, तो 4 गुणे कितना 4। यहाँ बात कर लेंगे 12 में से 1 गया 11 बटे कितना 12, तो ऐसे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो 4 एकम 4 तियां 12, ठीक है। अभी निकाले थे 22 चौक 88 बटे 7 हमारा कितना रहा था 88 बटे 21 कितना आया था 4.19, ये पूरा कैलकुलेशन किए थे कितना आया था 4.19 गुणे कितना हो जाएगा 11, गुणे कितना हो जाएगा 11। जब तुम हल करोगे इसको तो ये आएगा 9 9 1 10, 4 1 5 1, 4 1 5 और हम बात कर लेंगे 4, लगभग 45.09 के आसपास आएगा 45। तो अगला ये जो दे रखा है सिलेबस से कटा हुआ है, ध्यान नहीं रखना ये सिलेबस से क्या है कटा हुआ सेक्शन है। रचना हमें करनी है तो रचना तो हमें करनी ही नहीं, ना ही विभाजित करना है किसी भाग में, ठीक है ना। आगे बात कर लें हम 24 की बात कर लें। ये क्वेश्चन जो है ये अगर मैं बात कर लूँ तो ये मैंने पहले करवाया है, आप जाके देख लीजिएगा 2023 के सेट 2 में अगर मैं बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा वाले में है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करवाया है, आप वहां जाके देख लेंगे, मैंने पहले इसका वीडियो डाल दे रखा है तो चैनल पे जाके आप देख लेंगे। सेट 2 के तीसरे के अथवा वाले क्वेश्चन में ये सिलेबस से कह रहा है कटा हुआ है, ये सिलेबस से क्या हुआ कटा हुआ है, लेकिन लगाने लायक क्वेश्चन है, लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में इसमें कह रहा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई हमें लग रहा है टाइप करने में। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो वो गलती से टाइपिंग के कारण हो गया है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 1 बटा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1 बटा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना v, ऐसा मान लेंगे। ये हो जाएगा 30u प्लस 44v बराबर कितना 10, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही 40u प्लस 55y b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। 2 समीकरण आपको मिल गए, आप क्या कर लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 40 कर दो, समीकरण 1 गुणे कितना कर दूं, समीकरण 1 गुणे 40 तथा समीकरण 2 गुणे 30 करने पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसमें 40 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 1200 यू प्लस 40 का करो 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 4 चौके 16 1 17 वी बराबर 40 का गुणा करो कितना आएगा 400, यहाँ पे 30 का गुणा कर लो 1200 यू, ये कितना आ जाएगा 5 तियां 15, 5 से 15 1 16 वी बराबर कितना 13 तियां 39 390, घटा दो, तो घटाओगे तो कितना घटाने पर, यहाँ लिख लोगे क्या घटाने पर, प्लस माइनस कैंसिल, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ये 110 वी इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बटे 110, तो ये आ जाएगा 1 बटे 11, कितना आ जाएगा 1 बटे 11, 1 बटे 11 मान आपका किसका आया, वी का आया, किसका आया वी का। हम क्या कर लेंगे इसका मान रख लेंगे 1 बटे एक्स प्लस वाई,
तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना 11। समीकरण नंबर 3 बात कर लेंगे, समीकरण नंबर कितना बात कर लेंगे 3। v का मान आप कहाँ रख दोगे, v का मान रख दोगे किसी भी समीकरण में। मान लो समीकरण 1 से बात कर लें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है, ये दे रखा है 30u प्लस 44v, 44v बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10। तो 30u तो पहले रहा हमारा, 44v का मतलब कितना 1/11, कितना 1/11, 11 चौक 44, ये जगह 10, 30u बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4 मतलब कितना 6। तो u बराबर कितना हो जाएगा 6/30 मतलब कितना 5, 1/5 आ जाएगा। 1/5 u का मान है, मतलब यहाँ पे रख देंगे 1/x माइनस वाई बराबर कितना 1/5, क्योंकि u का मान तो आपने यही माना था ना 1/x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से अब बात कर लोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर अगर हम बात कर लें 11 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 5, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x बराबर कितना 16, x बराबर कितना 8, x बराबर कितना आ गया 8, x बराबर 8 आ गया। तो समीकरण 3 से बात कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 11, तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आएगा, y बराबर कितना है 3। तो इसको दो पार्ट में आपको करना होता है ऐसे क्वेश्चन जो वेरिएबल वाले होते हैं, x प्लस वाई x माइनस वाई मान के चलेंगे और ये हर में ही आता है। तो आप देख लीजिएगा सोल्यूशन, चलते हैं आगे। अब इसके बाद बात कर लेंगे आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, जो इस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। तो चलिए देखते हैं हम। कह रहा है कि ऐसा क्वेश्चन कई बार आया भी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक भिन्न के अंश में से एक घटाया जाए तो 1/3 हो जाए। मान लो माना भिन्न x/y है, माना भिन्न क्या है x/y है। तो प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार एक भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 1/3, ये बोल रहा है। यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, यदि यहाँ कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर कितना y, 3x माइनस वाई बराबर कितना 3। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। कह रहा है यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, हर में क्या किया जाता है 8 जोड़ा जाता है, तो वह कितना हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर कितना 8। समीकरण नंबर कितना 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अब बात कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर कितना 8 घटाने पर, घटाने पर। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा, माइनस x बराबर माइनस 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा है, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर कितना 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 मतलब कितना 12, y बराबर कितना आ गया 12। भिन्न जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 5/12, कितनी हो जाएगी 5/12। यही आपको निकालना था। तो हमारे समझ से हमने क्या कर लिया, ये सेट भी कंप्लीट कर लिया और करना आपको यही था, करना आपको क्या है यही था। 5/12 हमारा आंसर भी आया। तो आज से आपके 2023 के सेट 7 के भी पेपर क्या हुए सॉल्व हो चुके हैं और आपसे उम्मीद यही है कि आप मन से क्या करोगे, सारे पेपर्स लगाओगे खुद से, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को ही रेफर करोगे, क्योंकि देखो मैथ्स इसी तरीके आएगा बच्चा और नंबर भी इसी तरीके आएंगे आपके, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस के सारे सेट एक एक करके आपको मिलते जाएंगे 2023 के, और उसके बाद लास्ट में आपको मैप कराऊंगा इस सेक्शन में 2023 में। सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे मैप के जितने भी सेक्शन होंगे जो आए हैं आपके जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, उसको मैं क्या कर लूँगा एक बार कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका क्या हो जाएगा 10 नंबर वो कंफर्म हो जाएगा एसएसटी का।
सीबीएसई बोर्ड की अब सारे सीरीज हमारे आने शुरू होंगे, एक से एक करके। तो आप तैयारी करते रहिए, और अगर किसी तरह की समस्याएं हों तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर आपके पास पहले से ही होगा, मैंने पहले भी बताया, 8860369388। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।